नमस्कार दोस्तों। पिछले 2 महीने से हम लोगों ने आपके साथ गैन के टाइम साइकिल के बहुत सारे चार्ट शेयर किए हैं जो आपको ट्रेडिंग व्यू में यहाँ मिल जाएंगे और बहुत सारी आइडिया उसमें शेयर की है कि उसे काम में कैसे लगाते हैं। मतलब आप टाइम साइकिल को यूज़ कैसे करेंगे, उसका सिस्टम क्या है, कैसे काम करता है, ये सारी बातें यहाँ पे आपको मिलेंगे चार्ट के साथ। सैंपल लाइव चार्ट के साथ आपको यहाँ देखने को मिलेगा। और डब्ल्यू डी ज्ञान पे आप अगर स्टडी करते हैं तो आपको पता चलेगा कि ज्ञान डब्ल्यू डी ज्ञान कभी भी वो कॉम मतलब स्टॉक में कभी इन्वेस्ट नहीं करते थे। उनका जितना ट्रेड था वो सब था कॉमोडिटी पे। तो नेचुरली हम लोग टाइम साइकिल को स्टॉक में और इंडेक्स में यूज़ कर रहे हैं क्योंकि वो ज़माना कुछ और था, उनके अपने कॉन्सेप्ट कुछ और थे और अभी समय कुछ और है और साथ में कॉन्सेप्ट भी बहुत सारे डिफरेंट हो चुके हैं। चलिए आज हम आपसे रिवील करते हैं निफ्टी में हमने टाइम साइकिल कहाँ से लिया और वो किस तरीके से काम कर रहा है। ये निफ्टी का वो जोन है जहाँ से हमने इसका टाइम साइकिल लिया हुआ है। ये अक्टूबर महीने का डेट है जहाँ से एक हाई और एक लो, ये दोनों लेकर एक छोटा साइकिल और एक कंप्लीट साइकिल है इस हाई से इस हाई तक। ये 91 डेज का साइकिल है और वो 42 डेज मतलब ट्रेडिंग डेज का साइकिल है। 91 डेज है, 62 डेज है, 42 ट्रेडिंग डेज हैं और 63 बार जो है वो ट्रेडिंग डेज हैं। मतलब कैलेंडर डेज और ट्रेडिंग डेज दोनों यहाँ आप देख पाएंगे। थोड़ा सा करीब से दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये 19 अक्टूबर 2021 से स्टार्ट हुआ और ये पहला पूरा साइकिल जो है वो 18 जनवरी 2022 को कंप्लीट हुआ। अब ये दोनों साइकिल छोटे और बड़े दोनों मिलकर जब चलना शुरू करते हैं तो बीच बीच में क्या होता है कि एक कॉमन कैंडल डेज एक साइकिल डेज आता है जहां दोनों साइकिल मैच करते हैं। तो वो जो साइकिल होती है वो थोड़ी इम्पोर्टेंट बन जाती है थोड़ा, क्योंकि दोनों साइकिल एक जगह मैच कर रहे हैं तो वो वाइटल एरिया होता है और उसके बाद वहां से आपको एक अच्छी मूव अप साइड या डाउन साइड की मिलती है। अब इसी तरीके से आगे चलकर ये जो साइकिल है ये 11 नवंबर को यहाँ दोनों साइकिल मैच कर गए 2025 में। और वो एरिया जो है हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है और इसका सिस्टम के हिसाब से क्या है कि आपको यहाँ मार्क करनी होती है। इस कैंडल का हाई और लो मार्क करना होता है और मार्केट जिस तरफ मूव करता है आपको उसी साइड का ट्रेड इनिशिएट करना पड़ता है। और आपका एसएल जो है वो इस एरिया के नीचे या ये जो लास्ट स्विंग लो है यहाँ तक होता है। स्टॉक में ऐसा ही करेंगे कि इंडेक्स बहुत बड़ा होता है तो यहाँ थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट ज़्यादा हो सकता है। अब आप देखेंगे कि इस एरिया में वो वापस नीचे आता है और उसके बाद फिर से ऊपर चला जाता है। ये वो साइकिल है जहाँ पे दोनों टाइम साइकिल एक साथ मैच करते हैं। आज का वीडियो का पर्पस यही है कि आपको ध्यान रखना है निफ्टी का जो ये पॉइंट जो है 11 नवंबर का जो कैंडल है, इस कैंडल का हाई है 25,701 और लो जो है वो है 25,000
593 के आसपास। तो ये जो जोन है ये बहुत वाइटल है। जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आती है तब तक इसमें बुलिश मूवमेंट इंटैक्ट रहेगा या देखने को मिलेगा। और ये आप जानते हैं कि इस कैंडल के पास आके ही बार बार ये सपोर्ट जोन का काम करता है, और अगर उस कैंडल के नीचे मार्केट रहा तो ये खुद ब खुद रेजिस्टेंस का काम करता है। चाहे आप कोई भी प्राइस एक्शन और कुछ भी इसमें यूज़ कर लें, ये कैंडल अपना काम जरूर करता है। ये चार्ट आपको मेरे इस ट्रेडिंग व्यू के इसमें बहुत जगह मिल जाएंगे। हमने बहुत सारी चीज़ें इसमें शेयर की हैं, और हमने कोशिश की है कि एक गूगल साइट में इसको बताने की कि ज्ञान कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम करता है, या उसका टारगेट आप कैसे निकालते हैं। ये सारी बातें हमने यहाँ पब्लिश करने की कोशिश की है, और उसका टारगेट कैसे कैसे काम करता है उसको दिखाने की कोशिश की है। और यहीं हम आज का जो वीडियो है समाप्त करते हैं। धन्यवाद आप सभी का।